जबलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ ने स्पष्ट कहा कि कुछ अधिकारी औद्योगिक शांति भंग करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। इन अफसरों के पीछे किसका हाथ है और कौन फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच कोयला मंत्रालय को तत्काल करना चाहिए। कोल अधिकारियों ने अपने वेतन समझौते की नियत तिथि यानी 1 जनवरी 2017 को कोल इंडिया से जो भी मांगा या जो भी मिला, यूनियन ने उसका कभी विरोध नहीं किया। लेकिन कोयला उद्योग में सब ठीक चल रहा था, वहीं जैसे ही कोयला मजदूरों के एमजीवी में 19% की बढ़ोतरी पर हस्ताक्षर हुए तो कुछ कोल अफसर ने इस वेतन समझौते को पचा नहीं सके। अब मजदूर संगठन कोल अफसरों को मिलने वाली कई गैर जरूरी लाभ का पुरजोर विरोध करता है। भारतीय मजदूर संघ की जो अपनी औद्योगिक ट्रेड यूनियन है, उस के नाते 2,30,000 जो कोयला के मजदूर हैं उनके द्वारा जो प्रबंधन के द्वारा कुठाराघात करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए, उनके हक को दिलवाने के लिए भारतीय मजदूर संघ तत्परता से मैदान में उतर करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए संकल्प ले लिया है। साथ ही साथ हम अगर सरकार के द्वारा ये जो निर्णय उनके द्वारा मिल करके और ट्रेड यूनियन के द्वारा जो ये तय किया गया है, उस पर उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ से भी हो जो समझौता हुआ है उस समझौता को जारी रखें। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो सारे जो 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हैं उनके द्वारा ये तय किया गया है कि हम पूरे देश में कोयला उद्योग को 5, 6, 7 अक्टूबर को कोयला उत्पादन बंद करेंगे और उत्पादन बंद करने के बाद जो सारी जिम्मेदारी होगी वो प्रबंधन की होगी। इसलिए प्रबंधन को हम लोग लिखित सूचना दे चुके हैं। 5 सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा बैठ करके निर्णय लिया गया। कोयला उद्योग बंद करने से आप लगभग कितनी हानि होगी सरकार को? अब हानि जो होगी उसकी आंकड़ा तो वो लगाएंगे, उसकी आंकड़ा हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हम जो 2,30,000 कर्मचारी हैं वो 2,30,000 कर्मचारी मैदान में उतर करके अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी स्तर पे वो जा सकते हैं। अपना शुभ नाम बताएं। अशोक मिश्रा, संगठन मंत्री, अखिल भारतीय खाद्यान्न मजदूर संघ। हमारे कोल इंडिया में कोल इंडिया के कोल उद्योग प्रभारी के लक्ष्मण रेड्डी, JBCCI मेंबर और उद्योग प्रभारी, उनके द्वारा ये दिशा निर्देशित किया गया है कि अधिकारी वर्ग के द्वारा मजदूरों का जो वेतन समझौता लागू हो चुका है और अधिकारियों द्वारा न्यायालय में जाकर गलत DEP की गाइडलाइन लेकर भ्रमात्मक तोड़ मरोड़ पर पेश करी जा रही है, जिसके माध्यम से मजदूरों के वेतन आने वाले समय संकट में आ सकता है। इसके संबंध में हमने कभी अधिकारियों का विरोध नहीं करा कि अधिकारी वेतन कितना अधिक ले रहा है या कम ले रहा है। हमारा कहना है कि अधिकारी की जो सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं हैं, मेडिकल की सुविधाएं, आवास की सुविधाएं हैं, अवकाश उनको जो मिलता है, एजुकेशन सुविधाएं मिलती हैं। हमने कभी उनके वेतन के बारे में कभी कोई आश्रितों की भर्ती में किसी प्रकार की हमने आपत्ति नहीं करी। पर मजदूरों को अगर अच्छा वेतन मिल रहा है तो हमारे मजदूरों के अच्छे वेतन में क्यों विरोध कर रहे हैं? हमारा सिद्ध रूप से ये सीधे सीधे कहना कि अगर अधिकारियों को अपने वेतन में वृद्धि करना है तो अपने लिए वो मांग करें, ना कि मजदूरों के वेतन की वृद्धि के लिए रोक लगाए। अगर अन्यथा अगर अधिकारियों के द्वारा, कोल इंडिया के अधिकारियों के द्वारा वेतन विसंगति या वेतन में किसी प्रकार की अगर वो दिक्कत पैदा करते हैं, मजदूरों के वेतन में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम जो उनको कोल इंडिया के अधिकारी के द्वारा उनको फंडिंग दी जा रही है, जो उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हम उनके विरुद्ध कोल मंत्रालय से आग्रह करेंगे कि उनकी इस संबंध में जांच करवाई जाए। साथ ही साथ अगर प्रबंधन और ये अधिकारी अभी होश में नहीं आते हैं, उनको होश में लाने के लिए भारतीय मजदूर संघ एक 5, 6, 7 72 घंटे की हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए संपूर्ण जवाबदारी जो अधिकारी हम लोगों के वेतन के संबंधित वो कर रहे हैं, हम उनको पूरी जवाबदारी उन्हीं के ऊपर देंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम राजेश कुमार पटेल है, महामंत्री भारतीय कोयला खदान संघ सिंगरौली। धन्यवाद।